अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है मैं इससे पहले भी कराची पब्लिक ऐप के बारे में आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। आज मैं बताऊँगी कि आप घर बैठे किस तरह अपने बच्चे की लीव एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और वो किस तरह अप्रूव होती है, रिजेक्ट होती है या पेंडिंग होती है, वो सब शो करूँगी। आपने अपने ऐप को खोलना है। ऐप को खोलने के बाद आपके पास आपके जो बच्चे हैं वो सामने आ जाएंगे। आपको जिस बच्चे की एप्लीकेशन सेंड करनी है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो सामने आपके ऑप्शन आए हुए हैं ना, इनमें आपके सीधे हाथ की तरफ से दूसरा या फिर उल्टे हाथ की तरफ से चौथा जो है इसे आपने क्लिक करना है। ये देखिए मैं इसे क्लिक कर रही हूँ। ये ट्रायंगल शेप का जो है इसे क्लिक किया तो आपके सामने सर्कुलर नोटिफिकेशन और लीव एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। लीव एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने इस बच्चे की एप्लीकेशन सेंड की थी डिफरेंट। ये उसमें जनरल में ये थी कि मैंने 8 डेज़ की गालबन छुट्टी ली थी, तो वो रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि वो हमें जिस मकसद के लिए जाना था स्कूल इस चीज़ का कायल नहीं है कि आप बच्चे को इतनी छुट्टियाँ कराएं। हाँ, बीमारी की सूरत में छुट्टी मिल सकती है इसमें इतने दिन की। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो अप्रूव होती हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है कि ये अप्रूव हो चुकी है। मैंने इसकी एप्लीकेशन सेंड की थी और आज जो मैंने एप्लीकेशन सेंड की है वो लेट सेंड की है, तो वो पेंडिंग में जा रही है। अभी तक मुझे नहीं पता कि ये इसकी लीव एक्सेप्ट हो जाएगी लेट करने की वजह से। आपने जब बच्चे को छुट्टी करानी है तो सुबह में ही आप एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दिया करें। अब ये डिफरेंट एप्लीकेशन है जो अप्रूव हुई हैं। तो ये जैसे सिक लीव, यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन करते हैं लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है, मैं दिखा दूँगी। तो ये मैंने इनकी उर्दू में भी एप्लीकेशन लिखी है तो भी एक्सेप्ट हो गई। इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूर इंग्लिश में ही लिखें, और आप चाहें तो इंग्लिश में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मेरी अप्रूव हो गई थी मेरे बच्चे की, क्योंकि ये बीमार थे। और ये सिक लीव की कुछ एप्लीकेशंस थी। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन मैंने सबमिट कराई थी क्योंकि मेरे लिए, मैं जोड़ों के दर्द की मरीज़ा हूँ, इसलिए मेरे लिए स्कूल जाना मुश्किल था। तो मैंने ये इनका सब्जेक्ट चेंज कराना था, तो उसकी एप्लीकेशन भी मैंने यहीं पे सबमिट कर दी थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं अप्रूव हो गई। बाज़ औक़ात ये मुमकिन नहीं होता कि आपकी यहाँ अप्रूव हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई थी। अब मैंने आज इनको जो एप्लीकेशन लिख के दी वो फिर मैंने दोबारा उर्दू में ही लिख कर दे दी है। तो अब ये देखते ही एक्सेप्ट होती है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने थोड़ी लेट भेजी है तो इसलिए पेंडिंग में जा रही है। आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो आप ये प्लस के बटन को क्लिक करेंगे जो कॉर्नर पे है। उसके बाद आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट रीज़न टाइप। आप ये ट्रायंगल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रीज़न आ गई है कि सिक लीव है या डेथ है, खुदा ना खास्ता किसी की रिश्तेदारों में, या फुल डे लीव है, या डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट आपने लिया हुआ है, या जनरल है, या कोई और मौजू होगा तो आप जनरल को क्लिक कर देंगे। इनके अलावा अगर कोई मौजू हुआ, जैसे मैं अब यहाँ पर जो है सिक लीव कर देती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ रीज़न का, फिर यहाँ पे आपके पास डेट है। अगर आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जैसे आज आप 23 तारीख को छुट्टी ले रहे हैं, तो ये आपकी फ्रॉम डेट हो गई और टिल डेट। जैसे यहाँ पर आप चाहें तो फिर ये आप चेंज कर सकते हैं 24, 25, 26 जो भी है 30 तक आप जिस डेट तक करना चाहते हैं करके आप ओके को क्लिक कर देंगे। इस तरह आपके ऊपर डेट सेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ रीज़न है। यहाँ रीज़न जो है अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप बआसानी एप्लीकेशन इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे मैं एप्लीकेशन जो है वो टॉपिक तो मेरे पास कोई नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ। तो ये एप्लीकेशन करके यहाँ पर सबमिट के बटन को टिक कर देना होता है। अगर आप जो है बच्चे की डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट की वजह से छुट्टी करा रहे हैं तो यहाँ आप अटैचमेंट को क्लिक करके अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी हो जाएगी। आइंदा आप अपने घर बैठे लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।